ओके। Uh, it, this season, in this season, there is so many uh, uh, acute infection like flu, herpes simplex, herpes zoster. There may be gastroenteritis or so many viral fever like dengue fever, malarial, or there may be enteric fever. So many cases you come across in this season, like July, August, September. So the most common symptom that comes with the influenza or flu-like syndrome. लाइक So सिंड्रोम, हाँ। patient flu-like syndrome. Patient come with severe body ache. Patient having a nasal secretion, rhinorrhea, nasal secretion. There is a fever, high fever. uh, there is a irritation of the throat, and there may be cough. So patient present with the condition in flu. So you see that patient give the history that अरे पानी में हम भीग गए थे तो हमको जो है ना सर्दी जुकाम पकड़ लिया। तो 2 दिन हम देखे, पैरासीटामोल लिए और हमको लगा ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं हुआ। फीवर 99 100 101 तक जा रहा है। पेशेंट खाना पीना छोड़ दिया है, देर में भी वॉमिटिंग हो रहा है इसका, पेट में माइल्ड क्रैम्प हो रहा। तो पेशेंट इस तरह प्रेजेंट लेके आता है। हम्म। सो इस तरह पेशेंट लेके आता है तो हम लोग यूजुअली कुछ इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। हम लोग अपने मन से कराते हैं, कुछ अपने मन से नहीं कराते हैं। पेशेंट बोलता है कि भाई ये हम कराएंगे, जैसे बोला कि मलेरिया टाइफाइड का टेस्ट करा दीजिए, या तो पेशेंट मलेरिया टाइफाइड का टेस्ट करा के आएगा हम्म। कि सर हमने मलेरिया टाइफाइड टेस्ट कराए सर, नहीं निकला सर। दिस इज द कॉमन प्रेजेंटेशन। तो मलेरिया नेगेटिव, विडल टेस्ट नेगेटिव, patient is suffering from some 100 plus temperature. हम्म। There may be nasal toughness, uh, throat congestion. So patient बोला कि हमने पैरासीटामोल लिए हैं, हमने एजिथ्राल लिए हैं, हमने क्लेबम लिए है। तो कॉमन सिम्टम जो देता है केमिस्ट दे देगा, ये अपने खरीद के खाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग उसको टाइफाइड डॉट टेस्ट कराते हैं, आईजीएम आईजीडी टेस्ट कराते हैं। हम लोग कंप्लीट ब्लड काउंट कराएंगे, और उसको अगर हिस्ट्री रहेगा यूरिन में ट्रैवल, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए, तो यूरिन टेस्ट कल्चर सेंसिटिविटी कराएंगे। अगर उसको सीवियर बॉडी एक होगा, लो बैक पेन होगा, पेशेंट इरिटेबल होगा, पेशेंट को भूख नहीं लगेगा, वोमिटिंग होगा, तो उसको हम लोग डेंगू टेस्ट भी कराते हैं। दिस आर द क्लासिकल डेंगू टेस्ट भी कराते हैं। तो उसको हम लोग ये सब टेस्ट करा लिए, देखे कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, तो उसमें आ, उसको कुछ नहीं होता है। तो अगर पेशेंट को मोर देन 103 टेम्परेचर लास्टिंग फॉर 48 आवर्स, तो हम लोग को सोचना है कि इट इज ड्यू टू सिवियर वायरल इन्फेक्शन। सो इस केस में आजकल हम लोग को कहता है कि फ्लूवीर एंटीवायरल ड्रग आप साथ में दीजिए। एंटीवायरल ड्रग फ्लूवीर करके आता है, उसको आप दीजिए। तो 1 टेबलेट ट्वाइस डेली फॉर 5 डेज, 5 to 7 डेज दीजिए, पेशेंट उसको फीवर डाउन हो जाएगा। दूसरा है कि हम लोग इनिशियल स्टेज में उसका एंटीबायोटिक चेंज कर देंगे। एंटीबायोटिक में सिंपल हम लोग रॉक्सिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, या हम लोग क्लैरिब्रेट्रोमाइसिन देंगे। उसको एंटी हिस्टामिनिक देंगे, एंटी एलर्जिक कुछ देंगे, जैसे एबेस्टिन होगा, या जो भी हो, लिबोसेट्रिजिन, फेनोफेटी में फेक्सोपेनाडिल के साथ मिला के उसको एंटी इन्फ्लेमेटरी देंगे, जैसे कुछ काइमोरल फोर्ट टाइप का जो है, विथ सम पेन किलर। एंड उसको बोलेंगे कि भाई ठंडा चीज एकदम अवॉइड करो, ठंडा राइट। चीज कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम जितना भी है, केला हुआ, बैगन दही हुआ, ये सब अवॉइड करो। और बेड रेस्ट 2 दिन लो, ठंडा से परहेज करना, और मास्क पहन के रहो ताकि दूसरे को नहीं पकड़े आपका फैमिली में। तो राइट। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कुछ राइट। हम लोग इम्यूनो बूस्टर देंगे, बीटा विटामिन वगैरह देंगे उसको। तो हाँ। उसमें देखा जाता है क्या कि उसको सब ठीक हो जाता है। राइट। सो नंबर वन केस इज वायरल इन्फेक्शन, एक्यूट हाँ। वायरल इन्फेक्शन तो जो हो सकता मेरे को एक केस मिला था अभी रिसेंटली, जिसमें उसने बताया कि आ, मतलब जिस तरह से फीवर आ रहा है जा रहा है। उसने एजिथ्रोमाइसिन से स्टार्ट किया, और एजिथ्रोमाइसिन खाने के बाद उसको पेट में गड़बड़ होने लगा, क्योंकि गैस बनाता है तो उसको अनकंफर्टेबल वो फील कर रहा था। और वो फील करने के बाद अचानक से वो बोला कि मेरा फीवर 102 तक चला जा रहा है। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, आप पैरासीटामोल ले, कम से कम
मतलब ज्यादा होगा तो पैरासिटामोल के साथ में जेरोडोल कंबाइन करके लो, क्योंकि बॉडी एक भी कर रहा था, उसका हेडेक भी हो रहा था। तो वो कम से कम हमको लगता है 12 घंटा मेरे ऑब्जर्वेशन में रहा। हम बोले कि लोकल डॉक्टर से भी दिखाओ, क्योंकि बहुत कफ आ रहा है, तो बोला कफ पीला आ रहा है। तो कफ पीला आ रहा था, तो गया वहां पे दिखाने के लिए। तो जैसे ही वहां पे गया तो वो लोग सीधा उसको एडमिट कर लिया। तो बोला कि नहीं, एडमिट हो जाइए, क्योंकि आपका बहुत सीवियर इसमें है, क्योंकि SpO2 92% चला गया था। वो करने के बाद अचानक से उसने वहां पे एक्सरे हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ। ब्लड टेस्ट में इवन कोविड वो लोग सस्पेक्ट कर रहे थे। कोविड का भी अभी सीजन में बढ़ जाता है, जो सार्स कोविड वायरस का। और उसने वहाँ इन्फ्लुएंजा टेस्ट हुआ, जो भी आप बता रहे थे, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, सारा टेस्ट हुआ। वो करने के बाद अचानक से उसका जो कफ था, मतलब वहाँ एंटीबायोटिक जो है एजिथ्रल वहाँ पे कंटिन्यू किए, कि एजिथ्रल चलाइए। और साथ में उन्होंने पिपरासिल टैजोबैक्टम चला दिए। पिपरासिलिन टैजोबैक्टम, वो दो एक एंटीबायोटिक उन्होंने सुबह शाम स्टार्ट कर दिया, और एजिथ्रल एक कंटिन्यू कर दिया। वो करने के बाद फिर पता चलता है कि पेशेंट का ऑलरेडी, उसने बताया नहीं था मुझे, कि दे हैव ऑलरेडी अ हिस्ट्री ऑफ IG लेवल उसका बढ़ा हुआ था। 1000 तक उसका IG लेवल था। तो वहाँ रिपीट IG का टेस्ट हुआ, पता चला कि वो इनहेलर भी लेता था। तो दैट वाज, मतलब ये था कि लाइक इट वाज अ केस ऑफ एलर्जिक ब्रोंकाइटिस सुपरसीडेड विथ इन्फेक्शन। तो जब रिजल्ट आया तो पता चला कि देर आर H3N2 शायद पॉजिटिव था, इन्फ्लुएंजा का 2 स्ट्रेन पॉजिटिव था। बाकी सब कुछ नेगेटिव था। CRP 34 था, मतलब रेस था, पॉजिटिव था। और IgE लेवल 640 था। तो वो लोग वहां पे हम्म। ऑलरेडी मतलब जो नेबुलाइजर के फॉर्म में वहां पे देना स्टार्ट कर दिए थे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाइक स्टेरॉइड्स, और वो सारा चीज स्टार्ट हो गया था उसका। तो हम्म। ब्रोंकोडायलेटर्स देना स्टार्ट कर दिए थे उसी से। तो करते करते द पेशेंट फिर धीरे धीरे स्टेबल होते गया, फीवर के लिए IV हम्म। पैरासीटामोल चलाते रहे। उसमें 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 जो है, अगर उसका हिस्ट्री रहेगा एक्यूट ऑन क्रोनिक एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, so it may be due to exacerbation of the secondary infection, and the secondary infection is most common. There may be atypical bacteria, mycobacteria, Klebsiella bacteria, or Staphylococcus, Streptococcus, और Streptococcus pneumoniae और H. influenzae। तो ये सब टेस्ट करके हम लोग एंटीवायरल उसको तो देना ही पड़ेगा, एंड वैक्सीन ऑल्सो गिवन। यस। वैक्सीन हमको देना है। हाँ। आजकल आता है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, हाँ। एंड न्यूमोवैक्स भी आता है। न्यू है। तो उसको तो दोनों देना को ही दिया, पड़ेगा दोनों। अभी दिया हाँ। गया। अभी वो भी दिया गया, हाँ। और ओमालिजुमैब भी मंथली वो स्टार्ट कर दिया गया। ओमालिजुमैब का हाँ, उसको जो ये रहता है स्टार्ट कर दिया गया, बहुत एंटी इम्पोर्टेंट। IG। हाँ, उसको हम लोग सिटी थोरैक्स कराएंगे। कराया कि नहीं, उसको कराना पड़ेगा। हाँ। सिटी थोरैक्स में उसको हम लोग देखेंगे कि एनी अदर इन्फेक्टिव फोकस, इन्फेक्टिव पॉकेट्स देयर और नॉट। अच्छा, तो नहीं उसमें होगा हाँ, कभी कभी होता है क्या कि उसमें उसका जो ब्रोंकाइटिस होता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, तो देयर में भी फॉर्मेशन ऑफ सम वेसिकल और बुला, जो कि पॉकेट्स रहता है इन्फेक्शन का। तो उसको हमको देखना है कि वो कितना है, कोरेड स्किल स्कोर में कितना है उसका ये। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आजकल इसको कराता है सब, ठीक। एटीव कराता है। दूसरा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराएंगे, PFT। हम्म। PFT कराए कि नहीं? PFT भी नहीं PFT, कराया, CT स्कैन भी नहीं करवाया है। हाँ। हाँ, PFT इज वेरी इंपॉर्टेंट। PFT में हमको देखना है टू एक्सक्लूड ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। दोनों के डिफरेंस हमको करते हैं PFT करके, तो उसको भी हमको देखना है। हाँ। सो दीज आर द कंडीशन। फिर उसको हम लोग फैमिली हिस्ट्री बैकग्राउंड में देखेंगे, पेशेंट वेदर सफरिंग फ्रॉम डायबिटिक, और फैमिली हिस्ट्री में डायबिटिक है कि नहीं, हम्म। और एनी रेस्पिरेटरी इलनेस है कि नहीं। हम्म। ठीक है। या हाँ। उसको उसको हम लोग ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री लेंगे। हम्म। हाँ। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। राइट। पेशेंट कोल माइनर एरिया में है कि नहीं, हम्म। पेशेंट सिलिकोसिस है कि नहीं, हम्म। एंथ्राकोसिस है कि नहीं। सो दीज आर द ऑल वी हैव टू न्यूमोकोलियोसिस। we have to evaluate. We have to evaluate like diabetic, like occupational lung disease, and family history of this uh, alpha 1 antitrypsin deficiency. So राइट। alpha 1 antitrypsin deficiency is due to, it causes the एम्फाइसेमा। pan-acinar emphysema. Pan-acinar emphysema is the biomarker alpha 1 antitrypsin deficiency. So इसको भी हम लोग दिमाग में रखेंगे। तो हाँ। ये सब चीज हम लोग कराएंगे। हाँ। राइट। तो द रोल ऑफ एंटीवायरल्स, पेशेंट बहुत अच्छा, मतलब अच्छा खासा उनको दिया गया एंटीवायरल।
और ओवरऑल पेशेंट को फिर डिस्चार्ज कर दिया गया, क्योंकि उसका कफ का स्पूटम का कलर चेंज हो गया, फीवर डाउन हो गया, मतलब 102 103 आ रहा था, फिर सीधा 97 उसको 96 आने उसको लगा। उसको कफ का कल्चर कराया गया था। शायद पूछना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक कोई रिजल्ट उसमें हमको दिखा है नहीं। कौन सा बैक्टीरिया पॉजिटिव है, कौन सा सेंसिटिव है, वो तो इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये जब तीनों पीला नहीं आर्क करवाया गया। कलर तो है, तीनों नहीं कराया तीनों गया, नहीं उसको कराया करना गया। पड़ेगा। राइट, राइट। करना चाहिए। हाँ। उसी तरह से अभी मैंने एक एंटीवायरल मैंने अभी एक पेशेंट को दिया। पेशेंट दोनों बच्चा था, ठीक है, और आया अचानक से, बोले सर फीवर आ रहा है और अजीब तरह का ना शरीर में दाग हो गया है। तो और कल भी मेरे को फोन आया, एक एमआरई थे, वो बोले कि सर मेरा पूरा मतलब बच्चा का फीवर आ गया है, तो पूरा दाग हो गया, लाल लाल दाग हो गया है। तो बोले बच्चा को ले आओ। ठीक है, तो जब बच्चा, दोनों बच्चा को अगर ओवरऑल देखे, ठीक है, तो दोनों में ड्यू ड्रॉप अपीयरेंस में वो पानी भरा हुआ वेसिकल्स दिखने लगा। दोनों को चिकन पॉक्स लास्ट में डायग्नोसिस किए। एक पेशेंट तो बोला कि सर मेरा घर में जैसे ही वो पता चला चिकन पॉक्स है, तो पूरा घर में पूजा पाठ स्टार्ट हो गया। जो नॉर्मली है। तो फिर पेशेंट वही बच्चा इचिंग माता के साथ। माता जी आ गए, माता जी आ गए तो हाँ, कोई दवाई नहीं चलेगा। हाँ, झाड़ फूक कराओ उसको, यही सब होता है गाँव में। हाँ। हम्म। तो उसको मैंने एंटीवायरल स्टार्ट कर दिया 5 डेज के लिए, साइक्लोवीर 400 मिलीग्राम ट्वाइस डेली। और साथ में मैंने उसको कैलामाइन लोशन दिया, पैरासीटामोल दिया उसको फीवर कम करने के लिए। बच्चे को बहुत ज्यादा ये हो रहा था, मैंने इवन ये भी बताया कि डाब का पानी यूज करके, कोकोनट वाटर यूज करके पूरा लगाना है, ताकि दाग जल्दी से रिमूव हो जाए। फिर कंप्लीट बेड रेस्ट दे दिया, स्कूल जैसे नहीं जा रहे तो बहुत इन्फेक्टिव होता है, पूरा फैमिली में फैलेगा भाई। तो यहाँ पे एक हम्म। केस था। तो इसमें चिकन पॉक्स से सबसे इम्पोर्टेंट है, इट इज ड्यू टू वेरिसिला जोस्टर। हाँ, वेरिसिला जोस्टर इन्फेक्शन से होता है। हाँ। ये एक्चुअली सी फॉर चिकन, सी फॉर सेंट्रल, एक्सियल स्प्रेड ज्यादा होता है। जनरली लिम्स को बहुत कम इफेक्ट पेयर करता कर। है, स्पेयर करता है। थर्ड इज क्या है कि इसका इंपॉर्टेंस कि इसमें दाग नहीं रहता है। परमानेंट दाग जो स्मॉल पॉक्स में होता था, वो इसमें नहीं होता है। इसमें ठीक हो गया तो ठीक हो जाएगा। हो जाएगा। इसका कॉम्प्लिकेशन में तीन कॉम्प्लिकेशन इंपॉर्टेंट है। एक तो है कि ओरल अल्सर हो जाएगा, हाँ। खांसी हो जाएगा, निमोनिया और सेकेंडरी, एंड थर्ड इज गेस्ट्रोएंटेरिटिस। ये हम्म, तीनों चीज पर ध्यान देना है। हम्म। इसीलिए इसको खाना में क्या करना है, सेमी लिक्विड देना है, सॉफ्ट इजीली ड्राई। डाइजेस्टेबल देना है, हम्म। ठंडा चीज नहीं देना है। और उसको इचिंग के लिए हम लोग वही करते हैं कैलामाइन कि लोशन लोकल कैलामिनेशन और लगाना नीम के कराते हैं। पत्ता से अपना तो करते हैं लोग। इसका इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका जो इन्फेक्टिविटी पीरियड है, ड्यूरिंग जो रिडक्शन निकलता है, पानी जो रहता है उसी से उसको ज्यादा वायरस स्प्रेड करता है। हम्म। पहले हम लोग सोचते थे कि उसका स्कैब से होता है, लेकिन नहीं, स्कैब से नहीं होता है। नहीं होता है। उसको पानी जो है वही ज्यादा इन्फेक्टिविटी होता है इसमें। सो इट इज कंटेजियस। हम्म, अगर एक बार चिकन पॉक्स होता है तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देता है ये। देता है। ये भी हाँ, इंपॉर्टेंट है, लाइफ हाँ। लॉन्ग इम्यूनिटी देता है। राइट। यही इंपॉर्टेंट है। जी। चिकन पॉक्स के बाद पेशेंट को क्या होगा, व्हाट आर द सिक्वेली ऑफ स्टेज ऑफ लास्ट स्टेज में क्या होगा उसका। तो उसमें होता है हार्पिज जोस्टर। हम्म, हार्पिज जोस्टर इज द सिक्वेली बिकॉज ये जो चिकन पॉक्स वायरस है, ये पोस्टीरियर गैंग्लियन में जाके घर बना लेता है। हम्म, ह्यूमन बॉडी का पोस्टीरियर गैंग्लियन में वो स्टोर होता है। हम्म। और जब बॉडी का इम्यूनिटी होता है, अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है, वो उसी लाइन में निकलता है। और हाँ, उसको बोलता है पेशेंट कम विथ, मेरे पास सो मेनी पेशेंट कम विथ हार्पिज लेकिन जोस्टर। हाँ, यूनिलैटरल। तो उसको एक ही लाइन में होगा। और बोलेगा कि पहले जलन लहर हुआ, तो बाद में थोड़ा थोड़ा दाना निकला तो सोचा कि कीड़ा काट दिया है, सर हाँ, हमको कीड़ा काट दिया है। और हाँ। उसी तरह उसका होगा, लेकिन सीवियर पेन होगा। तो बस हार्पिक सीवियर जोस्टर पेन। इज वेरी इंपॉर्टेंट हम्म। कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस हाँ, चिकन पॉक्स एकदम सिक्वेली। बहुत कॉमन है, मतलब आप, मेरे पास ऑलरेडी 2 पेशेंट एक आया था, आपके पास तो हमको लगता है 15 20 पेशेंट हमने देखे हैं लास्ट 2 इयर्स में। हम्म। मतलब हम्म। सिवियर हम्म। एक ही चेस्ट, एक ही एरिया, मतलब लेगा, बोलेगा वन साइडेड सर हुआ है, और कीड़ा चाट लिया, पूरा बड़ा बड़ा दाना जैसा निकल गया है। अरे हार्पिक जोस्टर जो है ना, मेरे एक कलीग हुआ था केपी को, अच्छा। डॉक्टर केपी। तो हाँ, डॉक्टर केपी जब यहाँ से ट्रांसफर होकर आया जामताड़ा से हजारीबाग में, तो चल नहीं पा रहा था। हाँ, तो हमने क्या हुआ रे, तो दिखाया, इतना सिवियर उसको आरपी जोस्टर था कि वो बेड रिडन हो गया था, इतना पेनफुल था इसमें। उसके बाद धीरे धीरे रिकवर किया तो ठीक हुआ उसका। हाँ। बहुत जबरदस्त था उसका, तो वही चीज। हाँ। हाँ।
और एक और केस के बारे में बताना चाह रहे हैं। एक पेशेंट हम्म। अचानक से आए, वो बोले कि मतलब सर मेरी बेटी को बहुत फीवर आ गया है। तो हम बोले ठीक है आ जाइए। तो जैसे ही हम एंटर किए, हम देख रहे हैं बच्चा पूरा पीला है। तो ऊपर से नीचे टोटल, आंख हो गया, चेहरा हो गया, हाथ हो गया, मतलब पूरा। हम ऐसे करके बैठ के, मतलब हम आए ना, एंटर की, उसको देखे और जाके फिर वहां बैठे। हम बोले जॉन्डिस हो गया है तुम्हारा? ठीक है, फीवर तो है, जॉन्डिस भी हो गया है? बोले हाँ सर पूरा जॉन्डिस हो गया है। तो फिर हम बोले हम्म। दिखाओ क्या हुआ। तो दिल्ली से हुआ था, दिल्ली से आई थी। और शी वॉज एक्चुअली, वहां पे डायग्नोसिस भी हुआ था, टेस्ट भी हुआ था। शी वॉज इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस ए पॉजिटिव, हेपेटाइटिस ए पॉजिटिव थी। और सीवियर जॉन्डिस, बिलरुबिन 10.2 ऐसा करके था। तो स्टार्टिंग में तो मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, तो मतलब शी वॉज नॉट कि भाई हम इंजेक्शन नहीं लेंगे, तो टैबलेट फॉर्म में ही देना था। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, रैश था, इचिंग था, है ना, बहुत हम्म। सारे मतलब मल्टीपल प्रॉब्लम्स थे। तो मैंने मल्टीपल सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करके लीवर सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया, पेशेंट को अलूफ कर दिया, खाने में कंट्रोल करवाया कि भाई ज्यादा ऑयली स्पाइसी खाना नहीं खाना है, एकदम सिंपल डाइट खाइए, ये हम्म। वो सारा चीज। पेशेंट 5 दिन 10 दिन बाद आती है, हम देख रहे हैं बिलिरुबिन सेम है, 10.4 ही है। क्योंकि पेशेंट क्या कर रहा था ना, रेस्ट नहीं ले रहा था, वो घूमना फिरना कर रहा था। पेरेंट्स बोले थे कि थोड़ा सा घूमो फिरो, अच्छा लगेगा, ये वो। पेशेंट एक्सर्शन करे जा रहा था। और दवाई भी उतना, मतलब ये नहीं खाता, कभी मन किया तो खाए, कभी नहीं खाए। पेशेंट का सेम बिलिरुबिन था। तब मैंने बोला इंजेक्शन हम्म। चला देते हैं। तो इंजेक्शन में वही 25% डेक्सट्रोज में मैंने लोला चला दिया, एल ऑर्निथिन एल एस्पार्टेट। तो वो चलाने के बाद पेशेंट फिर उसका बिलिरुबिन अभी का स्टेट में 5.6 है। जॉन्डिस कम हो गया है, और इचिंग ये सब बहुत कम हो चुका है। और अभी भी हम्म। वीकनेस है, चक्कर आता है, बट ओवरऑल शी इज हम्म। रिकवरिंग। सो तो ये हम्म। केस था जो इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस का, मतलब अभी मिला था। नहीं, इफेक्टिव एडवर्टाइज में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि यू हैव टू दिस यू हैव टू टोल्ड द पेशेंट टू टेक कंप्लीट रेस्ट, हम्म। कंप्लीट बेड रेस्ट एंड कंप्लीट रेस्ट टू द लिवर। दो चीज रेस्ट, बॉडी को रेस्ट देना है, लिवर को रेस्ट देना है। हम्म। बॉडी को रेस्ट देना के लिए कि कहीं काम धंधा कुछ नहीं, चुपचाप बैठे रहो, नो स्टडी नो मेंटल फिजिकल एक्सरसाइज। लिवर को रेस्ट देने के लिए ओनली ग्लूकोज, ग्लूकोज। नथिंग बट ओनली ग्लूकोज। ग्लूकोज ही उसको बचाएगा लिवर को। ये होता है दोनों रेस्ट में देने के, उसमें करेगा तो उसको ठीक होगा। मैंने एक केस देखा मेरा पीरियड में, हम जब स्टूडेंट थे, तो मेरा एक एचओडी थे पीएसएम के एचओडी के भतीजा, वेरी इंटरेस्टिंग केस, भतीजा थे। तो वो उनको देखे कि भाई हम लोग जब इसमें इंटर्नशिप कर रहे थे, तो वो आया कि भाई हमको आंख पीला हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आंख पीला हो गया, देखे पूरा येलो है। हम लोग जो एडवाइस किया हमारे सीनियर जूनियर हम लोग भी, कि भाई तुम कंप्लीट बेड रेस्ट लो, एकदम बेड रेस्ट रखो, मतलब हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम काम कर रहे हैं। आफ्टर 5 डेज पेशेंट देखे कि उसको टांग के ला रहा है, कहे कि वो सेमी कॉन्शियस में चला गया, सेमी कॉन्शियस में चला गया, उसको फिर ड्रिप वगैरह जितना था सब चलाते चलाते आफ्टर 7 डेज डेथ कर गया। अरे बाप। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्यूट फल्मिनेंट हेपेटाइटिस। अगर आप बॉडी को रेस्ट नहीं दीजिएगा, तो उसको क्या होता है कि सडन, देर इज सडन श्रिंकेज ऑफ द लिवर, बहुत एक्यूट लिवर सिंक कर जाता है हेपेटाइटिस में। और उसके बाद क्या हुआ कि कोमा में चला जाएगा, हेपेटिक एनकेफेलोपैथी। दिस इज वेरी मस्ट सिवियर कॉम्प्लिकेशन ऑफ इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस। सो हेपेटिक एनकेफेलोपैथी लीडिंग टू डेथ, हेपेटिक इन्फेक्टिव बाद 100% डेथ है, ये किताब में लिखा है कि उससे रिकवरी नहीं होता है। आफ्टर अनकॉन्शियस, नो रिकवरी। जस्ट लाइक रेबीज, रेबीज में जैसे रेबीज हुआ तो मर जाता 100%, हेपेटिक इनकेफेलोपैथी में नो चांस ऑफ सर्वाइवल, इवन 0.1%, वो डेथ कर गया। यही चीज है सर, इसलिए उसको रेस्ट देना है बॉडी को। कोई काम नहीं, अगर कोई सिम्टम नहीं रहेगा उसको, ना कमजोरी लगेगा ना कुछ रहेगा, लेकिन आंख पीला है, बहुत सीवियर जॉन्डिस, उसको रेस्ट दे दो, वो ठीक हो जाएगा। हम्म। उसी तरह एक केस मैंने देखा आफ्टर, बिफोर, आई थिंक बिफोर 10 years। एक लड़की थी, शादीशुदा लड़की थी, नवादा की थी, यहाँ उसका मायके है। तो उसको जॉन्डिस हो गया, शी वॉज प्रेग्नेंट। डॉक्टर उसको बोला कि भाई तुम्हारा ये जो है जॉन्डिस हो गया, तुम रेस्ट लो। वो मेरे पास आया दिखाने, हमने कहा कि आपको जॉन्डिस है,
आपको रेस्ट से मतलब नहीं है, यू मस्ट टर्मिनेट योर प्रेगनेंसी। उसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको प्रेगनेंसी को उसको टर्मिनेट कर देना, क्योंकि प्रेगनेंसी जो बच्चा रहेगा तो उसका पूरा बॉडी का सब ले लेगा, उसका लिवर पर ज्यादा जोर करेगा। उन्होंने नहीं किया, टर्मिनेट नहीं किया, चला गया वहां, पेशेंट डेथ कर गई, बच्चा अभी जिंदा है, डिलीवरी तो हुआ, बच्चा भी बड़ी हो गई, यहीं पर पड़ती है, ओ, लेकिन मदर उसको डेथ कर गई। डेथ कर गया। हाँ वही वही है, फलमिन हेपेटाइटिस होकर डेथ कर गई। परमानेंट हेपेटाइटिस हो तो गई ये, क्योंकि स्ट्रेस में था पूरा हाँ, बॉडी। टेस्ट में था, हाँ बस बस बस। वही। तो ये चीज है। तो केस बहुत इंपॉर्टेंट जो बहुत हमने देखा, सीवियर केस डेथ था। करते हो। हाँ। चलिए। ओके। ओके। ठीक है पापा। चलिए। ठीक। ठीक।